अब उसके बाद हम इस पिक्चर को देखते हैं। ये एक वेजिटेबल है और इस वेजिटेबल को हम डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं उनके साथ मिलाकर खाते हैं। अब आप बेटा गेस करेंगे कि इस पिक्चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटैटो। वेरी गुड, इट इज पोटैटो। तो बेटा इसको आप प्रोनाउंस करेंगे पोटैटो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में लेटर्स और साउंड्स के हवाले से डिस्कशन की थी और टॉपिक था लेटर्स विद साउंड्स, जिसमें हमने देखा था कि इंग्लिश लेटर्स क्या होते हैं और उनकी साउंड्स क्या होती हैं। तो आज हम अल्फ़ाबेट के हवाले से बात करेंगे। जब हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये आता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, उनकी नंबरिंग क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 8, 10, तो कितने नंबर्स हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बेटा अब आप बताएंगे कि कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 26। वेरी गुड, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप इन लेटर्स को जब लिखते हैं तो आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं। दोनों केसेस जो है वो इसके लिए यूज होते हैं। तो जब आप इन लेटर्स को कैपिटल में लिखेंगे तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि यहाँ दिए गए हैं ए से जेड तक। तो हम ए से जेड तक इसको दोबारा से देख लेते हैं प्रोनाउंस करके कि इन लेटर्स को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो बेटा अब आपने ए से जेड तक जो है वो प्रोनाउंस करना है। तो बेटा यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। वेरी गुड, ए से जेड तक हमने लेटर्स को देख लिया। तो इंग्लिश अल्फाबेट का ये जो लास्ट लेटर है आप इसको जेड भी कह सकते हैं और जी भी कह सकते हैं, दोनों ठीक हैं। अब कैपिटल लेटर्स के बाद हम स्मॉल लेटर की तरफ मूव करते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसके लेटर्स को जब आप स्मॉल लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा। ये आपके सामने है ए से जेड तक। तो अब आपने इसको प्रोनाउंस करना है, इसको बिल्कुल आप वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे जैसे कि कैपिटल लेटर्स को प्रोनाउंस किया है। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को आप सेम वे से प्रोनाउंस करेंगे। तो हम स्मॉल लेटर्स को देख लेते हैं प्रोनाउंस करके दोबारा से। तो बेटा अब आप ए से जेड तक इसको प्रोनाउंस कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वेरी गुड, ए से जेड तक हमने स्मॉल लेटर्स को देख लिया। अब इसके बाद हम एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो ये है कि आपको इस स्लाइड पर कुछ पिक्चर्स दी जाएंगी। आपने उन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और आपने गेस करना है कि उस पिक्चर से रिलेटेड उसके लिए आप इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करेंगे और आप जो भी वर्ड यूज करेंगे उसके लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे दी है, आप ये देखिए पिक्चर जो है हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ये बुक की पिक्चर है, फिर हमने स्पेलिंग को गेस किया BOOK। तो अब हमने उसको कैपिटल लेटर में लिखना है जैसे कि यहाँ दिया है और ये स्मॉल लेटर है। हमने ये जो एक्टिविटी है इसमें स्मॉल लेटर्स नहीं लिखने, तो बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर लिखने हैं। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट पिक्चर की तरफ। तो बेटा अब ये देखिए ये एक एनिमल की पिक्चर है। ये एनिमल जंगल में भी होता है और उसके अलावा इस एनिमल को आप जू में भी देखते हैं और इसको बाज औकात बच्चे जो है मजे ले लेके इसकी सवारी भी करते हैं। तो बेटा अब आप गेस करेंगे कि इस एनिमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिफेंट। वेरी गुड, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। नेक्स्ट पिक्चर बेटा हम देखते हैं, ये भी एक एनिमल है
जो जंगल में पाया जाता है, उसके अलावा ये जू में भी होता है और ये फिरोशियस एनिमल है। उसके अलावा इस एनिमल को जंगल का बादशाह भी कहा जाता है। तो बेटा अब आप इस पिक्चर को देखकर गेस कीजिए कि ये किस एनिमल की पिक्चर है। Lion. वेरी गुड, लायन, LION, लायन। अब बेटा नेक्स्ट पिक्चर है, आप ये देखिए कि गर्मियों में इससे हमें बहुत ज्यादा तपिश मिलती है, हम बहुत ज्यादा इससे हरारत जो है हमें मिलती है गर्मियों में, और सर्दियों में हमें इससे सुकून मिलता है। अब बेटा गेस करेंगे कि ये किस चीज की पिक्चर है। इस पिक्चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Sun. सन। वेरी गुड, SUN, सन। नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। बेटा ये जो पिक्चर है ये आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर से रिलेटेड है, यानी कि ये आपको दरियाओं में भी मिलती है और उसके अलावा समुद्रों में भी मिलती है और इसका गोश्त भी हम खाते हैं। तो बेटा आप गेस कीजिए कि इस पिक्चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Fish. फिश। वेरी गुड, FISH, फिश। नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। तो बेटा ये एक बर्ड है जो कि घरों में भी हमारे पास मौजूद होता है, हम इसको पालते हैं, उसके अलावा हम इसका गोश्त भी खाते हैं। तो आपने गेस करना है कि इस बर्ड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Hen. हैन। वेरी गुड, HEN, हैन। तो बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। इस स्लाइड पर जो एक्टिविटी है वो ये है कि उसी तरह आपको पिक्चर्स दी जाएंगी, आपने आइडेंटिफाई करना है, गेस करना है कि उस पिक्चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और अब की बार आपने जो लेटर्स हैं वो स्मॉल यूज करने हैं। लास्ट लाइन में हमने कैपिटल किए थे और यहाँ स्मॉल यूज करने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये पिक्चर दे दी है और यहाँ आप देखिए उसके लिए वर्ड जो यूज हुआ एप्पल, ये तमाम लेटर जो है स्मॉल हैं। तो आपने स्मॉल लेटर में पिक्चर जो है उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम जो है इस फ्रूट को देखेंगे। इस फ्रूट को बेटा इंग्लिश में क्या कहेंगे? Banana. वेरी गुड, बनाना, BANANA, बनाना। अब उसके बाद हम इस पिक्चर को देखते हैं। ये एक वेजिटेबल है और इस वेजिटेबल को हम डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं उनके साथ मिलाकर खाते हैं। अब आप बेटा गेस करेंगे कि इस पिक्चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Potato. वेरी गुड, इट इज पटेटो। तो बेटा इसको आप प्रोनाउंस करेंगे पटेटो। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी एक वेजिटेबल है जिसको आप सैलेड के तौर पर यूज करते हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ जो पकवान हैं उसमें भी आप इसको मिक्स करके जो है उसको और ज्यादा लजीज बनाते हैं। तो बेटा अब आप गेस करेंगे कि इस वेजिटेबल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Tomato. वेरी गुड, इट इज टमेटो और टमेटो, बोथ आर करेक्ट। पोटैटो, टमेटो, और इसको तो पढ़ेंगे आप पोटैटो, लेकिन इसको आप टमेटो भी पढ़ सकते हैं और टमेटो भी पढ़ सकते हैं, दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। बेटा अब आपके सामने ये पिक्चर है, तो अब आपने गेस करना है कि ये किस चीज की पिक्चर है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक छोटा सा जो पौधा है उसको जब आप पानी देते हैं, उसके अलावा उसको सूरज की रोशनी मिलती है तो वो बढ़कर फल फूल कर जो है इस तरह की शक्ल तैयार कर लेता है। तो बेटा आपने गेस करना है कि इस पिक्चर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? Tree. वेरी गुड, इट इज ट्री, TREE, ट्री। इसके बाद बेटा ये एक बर्ड है, आपने गेस करना है कि इस बर्ड को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बर्ड है बहुत ज्यादा हमें घरों की जो छत है उस पर मिलता है और इसकी जो आवाज है काई काई की वो बहुत ज्यादा मशहूर है। तो अब आपने गेस करना है कि बेटा इस बर्ड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Crow. क्रो। वेरी गुड, CROW, क्रो। अब उसके बाद हम इंग्लिश अल्फाबेट की जो तमाम लेटर्स हैं A से Z तक, अभी हम उनसे रिलेटेड पिक्चर्स देखते हैं और वर्ड्स देखते हैं। तो हम A से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अब सबसे पहले आपने इस पिक्चर को देख के बताना है। A फॉर Aeroplane. एरोप्लेन, वेरी गुड, इट इज एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो कैपिटल और स्मॉल दोनों में मैंने दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर की तरफ हम चलते हैं। तो बेटा अब आपने गेस करना है कि ये पिक्चर किस चीज की है। बी फॉर B. BEE, तो ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। नेक्स्ट हम चलते हैं C। बेटा C फॉर Car. कार, वेरी गुड, CAR, कार, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। नेक्स्ट हम चलते हैं D फॉर
Deer. डियर, वेरी गुड, DEER, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, ई। तो बेटा अब आपने गेस करना है कि ये ई से जो है ये कौन सा बर्ड है। तो ई फॉर, Eagle. वेरी गुड, ईगल, EAGLE, ईगल, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। नेक्स्ट बेटा एफ फॉर Fan. फैन, FAN, फैन, कैपिटल और ये स्मॉल। नेक्स्ट लेटर है जी। तो बेटा जी से आपने इस एनिमल को गेस करना है, जी फॉर Goat. गोट, वेरी गुड, GOAT, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। नेक्स्ट बेटा एच फॉर House. हाउस, ये कैपिटल है HOUSE और ये स्मॉल है HOUSE। उसके बाद बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। ये नेक्स्ट पिक्चर जो है आई से रिलेटेड है। अब आपने बताना है कि आई से जो है ये क्या बनता है। ये पिक्चर आपके सामने है। तो बेटा अब आप बताएंगे आई फॉर, Iron. वेरी गुड, आयरन, इट इज आयरन। इसको आपने आयरन नहीं पढ़ना, इसको आपने पढ़ना है आयरन। तो ये कैपिटल है IRON और ये स्मॉल है IRON। नेक्स्ट बेटा जे लेटर है। तो बेटा आपने गेस करना है जे फॉर Jacket. जैकेट, JACKET, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है JACKET। नेक्स्ट बेटा आपने के से गेस करना है कि के से ये किस चीज की पिक्चर है। आप इस पिक्चर को देखिए। हम आमतौर पर इसको कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग के लिए। तो बेटा आपने गेस करना है के फॉर, Keyboard. वेरी गुड, कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस पिक्चर की तरफ। तो बेटा इस पिक्चर को देखकर आपने गेस करना है एल फॉर Lemon. लेमन, LEMON, ये कैपिटल है और यहाँ ये स्मॉल लेटर्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पिक्चर की तरफ। ये पिक्चर है, आपने इससे रिलेटेड गेस करना है कि ये एम से क्या बनता है। तो बेटा आप गेस करेंगे एम फॉर Milk. मिल्क, MILK, मिल्क, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। नेक्स्ट हम चलते हैं लेटर की तरफ, डेट इज एन, और ये देखिए इट इज पार्ट ऑफ बॉडी। तो एन फॉर Nose. नोज, NOSE, नोज, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। नेक्स्ट बेटा ये बर्ड है। अब आपने गेस करना है इस बर्ड को, ओ से जो है ये इस बर्ड का नाम गेस करना है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओ फॉर Ostrich. ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ये कैपिटल है और OSTRICH ये स्मॉल है। नेक्स्ट फिर एक बर्ड है जो कि पी से स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा अब आपने गेस करना है कि पी फॉर Parrot. पैरट, PARROT, पैरट, कैपिटल, PARROT, पैरट, स्मॉल। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं लेटर की तरफ और आप ये देख लीजिए ये क्यू से बनता है और इस पिक्चर को देखकर आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सी जगह है जहां हम उम्रा अदा करते हैं, जहां हम हज अदा करते हैं और इसकी तरफ तमाम मुसलमान जो हैं वो चेहरा जो है अपने रखकर या इसकी तरफ अपने चेहरे को मोड़कर नमाज अदा करते हैं। तो बेटा आपने गेस करना है क्यू फॉर Qibla. किबला, वेरी गुड, QIBLA, किबला, कैपिटल, QIBLA, किबला, स्मॉल। नेक्स्ट लेटर है आर। तो बेटा आपने बताना है आर फॉर Radio. रेडियो, RADIO, रेडियो, कैपिटल, RADIO, रेडियो, स्मॉल। ओके नेक्स्ट पिक्चर बेटा आप देखें, ये एक स्माइली बनी है और एस से इसको आपने स्टार्ट करना है। तो गेस कीजिए बेटा, एस फॉर Smile. स्माइल, SMILE, स्माइल, ये कैपिटल है, SMILE, स्माइल, ये स्मॉल है। नेक्स्ट बेटा आप इस पिक्चर को देखिए, फर्नीचर से रिलेटेड है। तो टी फॉर Table. टेबल, TABLE, टेबल, कैपिटल, और ये देखिए TABLE, टेबल, ये स्मॉल है। नेक्स्ट हम देखते हैं यू से। आप ये देख सकते हैं पिक्चर, हम आमतौर पर इसको बारिश के मौसम में इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात धूप से बचने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपने बताना है कि इस पिक्चर को यू से आपने स्टार्ट करना है। तो अब आप बताएंगे बेटा यू फॉर Umbrella. वेरी गुड, अम्ब्रेला, इट इज अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, और ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, UMBRELLA, अम्ब्रेला, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। अब इस पिक्चर को देखिए और अब आप गेस कीजिए बेटा इस पिक्चर को
वी से अगर आपने स्टार्ट करना हो तो आप क्या कहेंगे? वी फॉर Van. वैन. वेरी गुड. इट इज कैपिटल, इट इज स्मॉल, VAN, वैन. अब उसके बाद आप देख लीजिए, ये एक बड़ी फिश है, इसका खास नाम है इंग्लिश में जो कि W से स्टार्ट होता है. तो बेटा अब आपने बताना है कि W फॉर Whale. वेरी गुड, वेल, WHALE, वेल. ये कैपिटल है और ये स्मॉल है. नेक्स्ट है एक्स. तो बेटा अब आपने बताना है एक्स फॉर Xylophone. वेरी गुड, जाइलोफोन, XYLOPHONE, ये कैपिटल है. XYLOPHONE, ये स्मॉल है. नेक्स्ट हम देखते हैं वाई से, कि वाई से जो है ये पिक्चर बनती है. तो ये देख लीजिए, ये एग है और इसमें ये आपको जर्दी नजर आ रही है. इसको इंग्लिश में हम वाई से स्टार्ट करते हैं. तो बेटा अब आपने बताना है कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? Yolk. वेरी गुड, यॉर्क, YOLK कैपिटल और YOLK स्मॉल. नेक्स्ट है जेड लेटर. तो बेटा आपने जेड से बताना है कि इस पिक्चर को देखकर कि जेड फॉर Zoo. जू, ZOO जू कैपिटल, ZOO जू स्मॉल. तो बेटा ये ए से जेड तक लेटर्स थे. तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, और फिर हमने हर लेटर से पिक्चर को देखा और उसके लिए इंग्लिश में वर्ड्स देखे. तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और ये काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आपके लिए. आप इसको बार बार देखिए और इससे सीखिए. उम्मीद करता हूं कि आपको इससे काफी लर्निंग हासिल होगी. तो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ जो है वो वापस आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.